अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की जानब से चाइना से लिए गए 15 बिलियन डॉलर्स के कर्जे रीप्रोफाइल रीशेड्यूल कराने का आगाज हुआ है। इस सिलसिले में पाकिस्तानी वजीर खजाना इसी हफ्ते चाइना जाएंगे और 15 बिलियन डॉलर्स के वो कर्जे जो हमने पाकिस्तान में महंगे पावर प्लांट्स लगाने के लिए लिए थे उन्हें 5 साल मजीद मौखर करने की रिक्वेस्ट करेंगे। मजमूरी तौर पर पाकिस्तान में 21 मंसूबों के ऊपर तकरीबन 21 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई है, जिसमें से चाइनीज इन्वेस्टर ने सिर्फ 5 बिलियन डॉलर्स लगाए हैं, जबकि 16 बिलियन डॉलर्स उन्होंने बैंकों से कर्ज लेकर हमारे यहाँ पावर प्लांट लगा दिए। अब हमारे पास अपनी ज़रूरत से तकरीबन 2 गुना ज़्यादा पावर प्लांट हो चुके हैं। अब वो पावर प्लांट हमारे लिए दर्द सर बने हुए हैं। हम लोगों ने जब पाकिस्तान में पावर प्लांट लगाए, स्पेशली सीपेक के तहत, तो उन्हें 17% मुनाफा गारंटी किया, लेकिन जो भी उनकी लागत है उस पर 17% सालाना मुनाफा। इतना बड़ा मुनाफा दुनिया में पावर प्लांट सेक्टर में नहीं होता। फिर यह मुनाफा उनको डॉलर्स में देने की गारंटी दी गई। दूसरा जुल्म हमने अपने साथ ये किया। तीसरा, हम लोगों ने कहा जी कि जो लंदन का रेट होगा शरह सूद, उस पर भी 4.5% हम आपको इजाफे देंगे। काम यही नहीं रुका। चाइनीज पावर प्लांट अगर दुनिया में किसी वक्त 1 मिलियन डॉलर्स के लग रहे थे, तो हमारे यहां वो 1.5 से 2 मिलियन डॉलर्स के लगे। यानी उनकी कीमत में 50 से 100% इजाफा पाकिस्तान में करके दिखाया गया। यही वजह है कि इन तमाम वजूहात की वजह से पाकिस्तान के अंदर 2 सालों के अंदर बिजली की बेस प्राइस में 18 रुपए का इजाफा हो चुका है, लेकिन फिर भी खसारे कम होने का नाम नहीं ले रहे। बेस प्राइस से मुराद ये होता है कि कम से कम भी जो यूनिट इस्तेमाल करता है उसके लिए भी इजाफा 18 रुपए की हद तक हो चुका है। इस कदर बड़ा इजाफा भी पाकिस्तान में सर्कुलर डेट को रोक ना सका। सर्कुलर डेट वो कर्जा होता है जो हुकूमत बिजली का पूरा बिल वसूल ना करने की सूरत में बर्दाश्त कर रही होती है। यानी हुकूमत ने जितनी की बिजली बनाई और जितने की बेची, उसके दरमियान 2650 अरब रुपए का नुकसान हुकूमत ने बर्दाश्त किया है। वो हुकूमत के सर सर्कुलर डेट चढ़ा हुआ है। हमने IMF से पिछले साल ये वादा किया था कि 2650 में से 345 अरब रुपए हम कम करेंगे। हम कम नहीं कर पा रहे, हम वो मुसलसल बढ़ाते जा रहे हैं। क्यों बढ़ाते जा रहे हैं? कि पाकिस्तान में बिजली की कंजम्पशन कम होती जा रही है और दूसरी तरफ प्रोडक्शन ऐड होती जा रही है। इसी वजह से पाकिस्तान में आज बिजली दिन ब दिन महंगी हो रही है। जितनी प्रोडक्शन कम होगी उतना उनका कैपेसिटी पेमेंट का खर्चा ज़्यादा होगा। जितनी हम लोग बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतने ज़्यादा हम लोग बिल भी देंगे। अब हम इस वक्त बिजली के एक यूनिट के ऊपर औसतन 24 रुपये की कैपेसिटी पेमेंट किराया अदा कर रहे हैं। यानी बिजली का पैदावारी जो यूनिट है, फ्यूल कॉस्ट अगर किसी चीज़ की 24 रुपये आ रही है, यानी एक बिजली का यूनिट जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं वो बनाने पर अगर 24 रुपये की LNG खर्च हो रही है, तो उस बिजली के यूनिट पर 24 रुपये ही किराया पड़ जाता है। यानी कि 48 रुपये यूनिट तो सिर्फ इन 2 वजूहात की वजह से हो जाता है। फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ टैक्सेस पड़ने होते हैं, लाइन लॉसेस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस होते हैं, ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं। चोरी के 600 अरब रुपए भी हुकूमत ने कहीं ना कहीं से यहाँ पर एडजस्ट करने होते हैं। यही वजह है कि इस महीने बिल लोगों को रुला गया और अगले महीने अल अमान अल हफीज। हुकूमत तमाम तर कोशिश के बावजूद अभी इस मसले का हल नहीं निकाल पाई। अब हम लोगों ने सीपेक के तहत जो कर्जे वापस करने हैं वो है 2035 तक। हुकूमत की ख्वाहिश है कि इन्हें 5 साल मजीद एक्सटेंड कर दिया जाए, यानी हमें कर्जे वापस करने की मुद्दत 2040 तक मिल जाए। इसके बाद हुकूमत को फ़ायदा क्या होगा कि जो सालाना हुकूमत कर्जे और सूद वापस करती है उसमें 500 मिलियन डॉलर से लेकर 750 मिलियन डॉलर्स कम अदा करने पड़ेंगे। लेकिन हमें इन द लॉन्गर रन 5 सालों के 1.3 बिलियन डॉलर इजाफी सूद अदा करना पड़ेगा। यानी फिलहाल हमारे किसका साइज तो छोटा हो जाएगा, लेकिन हमारे लॉन्गर टर्म के अंदर सूद की अमाउंट बढ़ जाएगी। अब 1.3 बिलियन डॉलर का आसान मतलब यह है कि हुकूमत हमारे सर पर 400 अरब रुपए का इजाफी सूद थोपने जा रही है।
अब इसके साथ साथ हुकूमत ये भी कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में सीपेक के तहत लगने वाले 3 बड़े इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट्स को लोकल कोयले पे अब शिफ्ट किया जाए। यानी ये चीज़ जब इन्हें 2015-16 में बताई जाती थी तो उस टाइम हमारी नून लीग की हुकूमत को समझ नहीं आती थी। अब ये लोग उन पावर प्लांट्स के ऊपर मजीद $800 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ताकि उन इंपोर्टेड कोल के पावर प्लांट को लोकल थर के कोयले के मुताबिक कन्वर्ट किया जा सके। इतनी तो हमारी हुकूमतें अक्लमंद हैं कि अब दोबारा से 200-250 अरब रुपया उस चीज़ पर लगाएंगे। उसका सूद, उसकी पेमेंट अलहदा से डिस्कस होगी क्योंकि वो बैंकों से लोन लेकर और प्रॉबेबली HBL से लोन लेकर पूरा किया जाएगा। अब पाकिस्तान के अंदर 5 कोल बेस्ड पावर प्लांट हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर है। 3 तो सीपेक के तहत लग गए। एक प्राइवेट कंपनी है लकी पावर, 660 मेगावाट का उनका पावर प्लांट है, लेकिन उसकी स्पेसिफिकेशन थर के कोयले के हिसाब से ठीक है। आपने सिर्फ थर की माइन को एक्सपेंड करना है ताकि वहां से ज्यादा कोयला निकले, तो उस लकी पावर प्लांट के अंदर वो कोयला इस्तेमाल हो जाएगा। उसके अलावा एक और जामशुरू के अंदर लगने वाला कोल बेस्ड पावर प्लांट है जो कि ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से ताउन से लग रहा है। 1320 मेगावाट का वो पावर प्लांट है। उसने भी अब आधा ऑपरेशन हो गया, आधा उसने होना है। उसे भी अब इंपोर्टेड से में थर पर कन्वर्ट करने का ख्याल आया है। इन तमाम वजूहात की वजह से हुकूमत अब पर मार रही है, लेकिन सवाल ये है कि चाइनीज इन्वेस्टर, चाइनीज बिजनेसमैन जिसको 17% का बड़ा रिटर्न मिल रहा है, उसे क्या पड़ा हुआ है कि वो हुकूमत के साथ रिनेगोशिएट करे। और 17% का तो रिटर्न है। अगर कैपेसिटी पेमेंट्स डालने, बाकी उनके फवायद डालें, तो उन्हें 40 से 44% तक मुनाफा होता है इन पावर प्लांट के ऊपर हर साल। और ये पावर प्लांट अब इतने महंगे हो गए हैं कि इनकी पेमेंट्स हुकूमत के सर पर 550 अरब रुपए, $2 बिलियन हुकूमत के सर पर चढ़ गई हैं। अब ये $2 बिलियन हुकूमत कहां से अरेंज करके देगी, ये हुकूमत के लिए मसला बना हुआ है। इसके बाद माहिरीन हुकूमत को बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि वो इस सेक्टर को प्राइवेटाइज करे। 2 काम कर दे। एक तो सिंगल बायर मॉडल खत्म कर दे, यानी फिलहाल कोई भी पावर प्लांट लगता है तो उस पर लाजम है कि वो बिजली हुकूमत को बेचेगा और हुकूमत गारंटी कराती है कि वो उसको एक खास किराया अदा करती रहेगी, इसलिए कैपेसिटी पेमेंट्स होती हैं। तो अगर हम इन तमाम लोगों को ऑफर करें कि जनाब आप अपनी बिजली किसी भी प्राइवेट सेक्टर को, किसी हाउसिंग सोसाइटी को, किसी फैक्ट्री को, किसी फार्म को बेच सकते हैं, तो उससे भी पाकिस्तान के अंदर एक मुसाबकत की फजा हो सकती है और हुकूमत की कैपेसिटी पेमेंट्स कम हो सकती हैं। दूसरा एक काम ये भी करना चाहिए कि हुकूमत का जो ट्रांसमिशन का नेटवर्क है उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए प्राइवेट कंपनियों को। मसलन कोई भी एक प्राइवेट बिजली घर कराची में बिजली बना रहा है, मुझे लाहौर में उससे बिजली खरीदनी है, मेरी उससे डील हो गई है, सस्ती बिजली मुझे दे सकता है, वहाँ हवा से बिजली बना के दे सकता है, सोलर से बना के दे सकता है, किस तरीके से। तो हुकूमत सिर्फ उससे व्हीलिंग के चार्जेस ले, यानी कराची से वो पावर प्लांट बिजली दे, यहाँ हम लोग लाहौर के अंदर उससे बिजली ले लें, तो उसके 2-3 रुपये यूनिट जो हुकूमत की कॉस्ट है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की, हुकूमत ले, जिसको कहते हैं व्हीलिंग, कि हुकूमत की जगह पर व्हील चलाने का खर्चा। तो आप समझिए अपने रेंट पर गाड़ी ले ली है, तो इससे भी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा बर्डन कम हो सकता है। अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ की ये हुकूमत इस बड़े मसले से किस तरह निगोशिएट कर पाएगी और चाइनीज़ को, जो कि कारोबारी लिहाज से बहुत सियाने हैं, किस तरह उनको आमादा कर पाएगी, क्योंकि ये सारा मामला बिजनेस का है। इसमें शहद से मीठी दोस्ती, हिमालय से ऊंची दोस्ती वाली बातें बात की हैं। पहले बिजनेस, फिर बिजनेस, फिर बिजनेस और फिर जाकर कहीं दोस्ती आती है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।